स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल इंजीनियर सासिल में। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन, वो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं डेली आप लोगों को 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, या फिर जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनको बोलें। ठीक है, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 5D BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है कि 5D BOD और अल्टीमेट BOD का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है कितना होता है, इसका जो होता है 2/3 होता है। ठीक है, 0.67 होता है। ठीक है, अल्टीमेट BOD। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट द ह्यूमन बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन सीवेज। ठीक है, सॉरी, हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन सीवेज। ठीक है, पूछ रहा है कि हार्मफुल बैक्टीरिया हमारा क्या है, कौन सा जो प्रेजेंट होता है सीवेज में, ई क्वाइली या फिर बी क्वाइली या फिर वाइब्रो कॉलरा या फिर इंटामोबिलिया हिस्टोलिटिया। ठीक है, तो इसमें जो सीवेज में जो कंटेंट होता है ये क्या होता है, विब्रोलियो कॉलरा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पीने से हम लोग को क्या होता है, कॉलरा रोग हो जाता, कॉलरा बीमारी होता है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे सब विब्रो कॉलरा क्या होता है, ये ग्राम नेगेटिव या फिर इसका शेप जो होता है कैसा होता है, कॉमन शेप्ड बैक्टीरियल होता है। भी कॉलरा कॉजेज डिजीज क्या होता है, कॉलरा होता है। कॉलरा जब होगा तो हमको क्या होता है, इसके बाद हमको डायरिया वोमिटिंग होता है हमको। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर इंटामोलिया हिस्टोलिएटिका, ये क्या हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, एनाएरोबिक पैरासाइटिक एनमोबोजाइया है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है इन्फेक्टिंग ह्यूमन या फिर अदर प्राइमेटीज कॉजेज एमोबेसिस होता है इससे। ठीक है, ये हमारा ई क्वाइली इसिरिची या क्वाइली या फिर ई क्वाइली जो पैरासाइट लिविंग ऑन द ह्यूमन आ रहे, फिर हमारा क्या होता है एनिमल में। ठीक है, तो जनरली जो पूछा था क्वेश्चन क्या था, हमारा पूछा था ये विब्रो कॉलरा हमारा सीवेज में मिलता है, जिसके वजह से हमको क्या पीते हैं पानी, जिसके वजह से हमको वोमिटिंग या फिर डायरिया हमको होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे पूछ रहा है इमहोफ कौन यूज टू। ठीक है, इमहोफ कौन जो होता है हमारा, ये किस लिए क्या इसे डिटरमाइन करते हैं, डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड या फिर सस्पेंडेड सॉलिड। तो इससे हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये सेटलेबल सॉलिड होता है। एक तरह से क्या होता है, एक भी शेप में कौन होता है और इसी में क्या होता है स्केल बना होता है, और इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो सिंपल सीवेज का पानी होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं, फिर देखते हैं कि कितना सेंटीमीटर इसमें क्या होता है सेटलेबल सॉलिड है हमारा। 1 लीटर में मान लेते हैं कितना हमारा है, तो वो हमारा कौन हम सेटलेबल सॉलिड ही काउंट करने के लिए होते हैं। देखते हैं आगे फिगर यहाँ पर दिखाया हुआ है, यही हमारा क्या होता है, कौन होता है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर होता है, और इसमें हम डाल के अब फिर इसके बाद से कौन देखते हैं 2 आवर के लिए यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं, 2 घंटे के लिए, फिर देखते हैं कितना हमारे यहाँ पर सेटलेबल सॉलिड हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द pH वैल्यू ऑफ सीवेज यूजली, सीवेज का जो पानी हम जब डालते हैं जनरली क्या होता है, उसका जो होता है मोर देन 7 होता है pH वैल्यू। ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है एल्काइल होता है, लेकिन टाइम के साथ वो चेंज होकर फिर क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है एसिडिक बन जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा था मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ। हमारा मिनिमम DO कितना होना चाहिए, किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, मतलब उसमें मछली हो गए या फिर और छोटे छोटे जो भी उसमें जानवर होते हैं उनके लिए कितना हमारे DO की आवश्यकता पड़ती थी, कितना होता है 4 ppm होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिख रहा है पॉल्यूशन पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज जनरली इन टाउन एंड इंडस्ट्रियल सीवेज कैन बी कंपेयर्ड टू। ठीक है, कंपेयर्ड with reference to their BOD वैल्यू, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, देयर वैल्यू या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप बनता है किससे बनता है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का। ठीक है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट करके एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसमें ही हमारा इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है द एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज। ठीक है, हमारा अगर सीवेज है तो उसमें कितना परसेंटेज हमारा क्या है, सीवेज में वाटर परसेंटेज होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा होता है 99.9% हमारा क्या होता है वाटर होता है, और हमारा 0.1% क्या होता है सॉलिड होता है। तो 99.9% हमारा
उस वाटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ए स्ट्रीम हैज़ ए फ्लो ऑफ, ठीक है, कोई हमारा स्ट्रीम है उसमें फ्लो हो रहा है कितना 20 क्यूबिक का, और बीओडी उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ है 10 मिलीग्राम पर लीटर का है, और क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हमारा कितना 1.5 क्यूबिक है, और उसका बीओडी कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 250 मिलीग्राम पर पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द बीओडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम एट डाउन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ द स्ट्रीम, मतलब क्या पूछ रहा है, ये हमारा पूछ रहा है डीओ मिक्स पूछ रहा है। ठीक है, बीओडी मिक्स पूछ रहा है कि जब हमारा रिवर और स्ट्रीम हमारा क्या है एक साथ मिल रहे हैं इंडस्ट्रियल वेट का, ठीक है, तो कितना उसमें कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, बीओडी का होगा। ठीक है, तो ये आगे एक सिंपल सा फार्मूला होता है, देखते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है। ये हमारा होता है बीओडी कॉन्सेंट्रेशन मिक्स बराबर सीवेज का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंटू उसका डिस्चार्ज प्लस सीवेज रिवर का हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंटू डिस्चार्ज, और बटे में क्या होता है दोनों का डिस्चार्ज। तो सॉल्व करने के बाद से देख रहे हैं ये 26.67 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, जरा व्हाट इज थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन ऑफ 500 मिलीग्राम। ठीक है, 500 मिलीग्राम अगर हमारा क्या है ग्लूकोज क्या है सोल्यूशन है, तो उसमें पूछ रहा है कि डिजॉल्व क्या थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होगा। ठीक है, तो ये आगे दिखाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है 533.33। बार पर क्वेश्चन आया हुआ, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज कितना दिया है 500 मिलीग्राम दिया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है यहाँ पर देखेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया 180 ग्राम आया हुआ है, उसका फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया है क्या ऑक्सीजन का 32 ग्राम आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज रिक्वायर्ड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज द हैंस। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड कितना 6 इंटू 32 तो 192 ग्राम। तो इसको सॉल्व करने के बाद से जो आ रहा है हमारा क्या है कितना आएगा 533.33 आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन इस तरह से मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, द कलर ऑफ स्लेट एंड सेप्टिक सीवेज इज। ठीक है, कैसा होता है उसका स्लेट एंड सेप्टिक सीवेज का कलर कैसा होता है, येलो, ग्रे, ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन। तो ये क्या होता है हमारा ब्लैक एंड डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, आगे इसका और दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर कलर ऑफ सेप्टिक एंड स्लेट सीवेज कैसा होता है ब्लैक होता है, और कलर ऑफ फ्रेश सीवेज का कैसा होता है ग्रे होता है। याद रखिएगा, फ्रेश का कैसा होता है ग्रे होता है, और सेप्टिक टैंक का पूछ रहा है तो क्या है वो हमारा ब्लैक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ फ्लो एन अनपॉल्यूटेड रिवर वुड मेंटेन। ठीक है, क्या कर रहा है कि अगर हमारा क्या अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर फ्लो है और अनपॉल्यूटेड हमारा रिवर है, तो पूछ रहा है कि समर में कितना क्या होगा डिजॉल्व का वैल्यू, और क्या होता है हमारा विंटर में क्या होगा। तो मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन समर देन द विंटर, लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन समर देन इन द विंटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होता है हमारा लेस डीओ इन समर देन द विंटर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा क्या होता है डीओ का वैल्यू कम होती जाती है। यहाँ पर आगे हम ग्राफ भी दिखाते हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये डीओ हो गया, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वैसे वैसे हमारा वैल्यू क्या है कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसका जो बन रहा है क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा बन रहा है लेस डिजॉल्व इन समर देन द विंटर। ठीक है, आगे देखेंगे, द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम द एनारोबिक स्लज डाइजेशन। एनारोबिक स्लज डाइजेशन मेन गैस हमारा कौन सा रिलीज होता है, तो वहाँ पर हमारा CH4 मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बीओडी टेस्ट इज कंडक्टेड एट ए टेम्परेचर। बीओडी टेस्ट हम करते हैं तो टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए 15, 20, 27 क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सी इसका ऑप्शन राइट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एनारोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर। एनारोबिक बेक ट्रीटमेंट हमारा जो होता है किसके लिए होता है, हाई एफिशिएंसी टॉक्सी वेस्ट के लिए, या फिर डायल्यूटिक इन ऑर्गेनिक वेस्ट, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट। तो एनारोबिक जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो किसके लिए होता है वो हमारा जब होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक जब वेस्ट होते हैं उसके लिए होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैप आर यूज्ड इन हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू। ठीक है, ट्रैप हमारा जो होता है, ठीक है, अभी ट्रैप से क्वेश्चन काफ़ी इसमें दिखा रहे हैं आप लोग कैसा होता है, तो उसका मेन यूज़ क्या होता है, तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ फाउल गैस इन द हाउस। ठीक है, वो उसका मेन काम होता है कि जो होता है जो गंदगी वाला दुर्गंध होता है हमारे घर में न प्रवेश करे, उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है,
ये देखेंगे कुछ इस तरह से ये बना होता है, ठीक है। ये इस तरह का, अब ये भी हमारा क्या होता है, ट्रैप भी हमारा होता है, 3 तरह के होता है, पी टाइप, क्यू टाइप और हमारा क्या है, यस ट्रैप होता है। और इसका सील जो होता है, ठीक है, सील हमारा क्या होता है, जहाँ से बेंड हुआ रहता है और जहाँ तक हमारा क्या है, वाटर हमारा कांस्टेंट होता है, उसका क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2.5 सेंटी से हमारा 7.5 मतलब 25 mm से 75 mm के बीच में हमारा क्या है रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, द मीन्स ऑफ एसेस फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवेज लाइन इज नोन एज, ठीक है। इंस्पेक्शन और क्लीनिंग के लिए हमारा कौन सा, हमारा इसमें सीवर लाइन में क्या हम लोग जानते हैं, इनलेट मेन होल, ड्रॉप मेन होल या फिर कैच बेसिन। तो उसके लिए एक ही होता है, वो क्या होता है, मेन होल होता है। मेन होल से हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण या फिर जो भी क्लीनिंग व्लीनिंग करना होता है वो हर एक ज्वाइंट पे, हर एक जंक्शन पे, हर जगह वो एक पार्टिकुलर इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं, मेन होल देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, a pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of trap is called bent pipe, anti-siphonic pipe, waste pipe या फिर soil pipe। तो ये क्या होता है, हमारा एंटी साइफोनिक पाइप होता है, ठीक है। आगे दिखा देते हैं इसका फिगर कैसा होता है, नहीं आगे आगे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ इंडियन टाइप WC मतलब वाटर क्लोजेस्ट, द RCC स्लैब इन द टॉयलेट पोर्शन should be sunk by 20 cm, should be kept be 20 cm above the adjacent portion, should be sunk by the 50 cm। तो ये मान लीजिए कोई हमारा क्या है, हाउस है, ठीक है, ग्राउंड हो गया यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमारा फ्लोर है, अगर ये सेकंड फ्लोर हम इसके ऊपर बनाना है, ये सॉरी हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। अगर हमको यहाँ पर हमको टॉयलेट बनाना है तो क्या करना होगा, ये स्लैब हम डाउन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, जहाँ पर टॉयलेट बनाना होगा, तभी तो प्रॉपर हमारा इसमें फिटिंग पाइप होगा या फिर हमारा इसमें इंडियन हमारा जो है, अगर इसमें सीट लगाना होगा तो कितना पूछ रहा है, कितना उसको डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो हो रहा है, ये 50 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या करते हैं, आधा मीटर हम इस नॉर्मल स्लैब से इसकी जो जगह होता है उसको हम लोग डाउन करते हैं, ताकि उसमें सारे फिटिंग हमारे क्या है प्रॉपर फिट हो जाए, और तभी हमारा क्या होता है, ये इस फ्लोर के लेवल पे हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वही लिखा हुआ है जो हम चीज़ आपको बताए हुए हैं, ठीक है, कि जनरली संक बाय द 50 सेंटीमीटर बिलो द जनरली फ्लोर लेवल इन इंडियन टाइप वाटर क्लोजेस्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम किचन इज कॉल्ड वेस्ट पाइप, सॉइल, बेंट पाइप या फिर नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है, वेस्ट पाइप होता है हमारा, ठीक है। वेस्ट पाइप हमारा, जिससे हमारा बाथरूम और किचन का सारा डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, कैरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेस्ट पाइप हो गया, ठीक है। अगर बेंट पाइप की बात करते हैं तो बेंट पाइप क्या होता है, विच इज प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशन पर्पज टू फैसिलिटेट द एक्स्ट्रा एग्जिट ऑफ फाउल गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बेंट पाइप हमारा होता है, देखते हैं ना, जो हमारा टॉयलेट से बाहर एक पाइप निकला होता है, जिससे कि हमारा फाउल गैस वहाँ से आसानी से एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाए। और सॉइल पाइप क्या होता है, इसमें का कैरीज द ह्यूमन एक्सट्रैक्टा फ्रॉम द वाटर क्लोजेस टू सेप्टिक टैंक, जो हमारा जो टॉयलेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या मल मूत्र निकल के सेप्टिक टैंक तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल पाइप बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ए टैप विच एडमिट वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर ऑफ बाथ एंड किचन इज कॉल्ड इंटरसेप्टिंग ट्रैप, नहानी ट्रैप, गुल्ली ट्रैप या फिर एयर्स ट्रैप, ठीक है। तो ये ट्रैप कौन सा होता है, ये हमारा होता है नहानी ट्रैप होता है, ठीक है, ये हमारा नहानी ट्रैप होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछ रहा है द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए ओपनिंग ऑफ ए मेन होल शुड बी, द ओपनिंग डायमीटर ऑफ ए ओपनिंग ऑफ द मेन होल शुड बी, ये क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कहता है हमारा 50 सेंटीमीटर मिनिमम हम लोग देते हैं मेन होल में डायमीटर ओपनिंग के लिए, ताकि उसमें इजीली से आदमी उसमें क्या है इंटर कर जाए, ठीक है। आगे देखेंगे, ए सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ
हाउस सीवर इज कॉल्ड हाउस सीवर, लेटरल सीवर, इंटरप्टिक सीवर या फिर सबमेन सीवर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सीवर बोलते हैं। ठीक, आगे फिगर पे दिए होंगे, हम देख रहे हैं ये मेन सीवर हो गया, और मेन सीवर से ब्रांच होता है, और ब्रांच से हमारा लेटरल निकलना होता है, और लेटरल से ही हमारा क्या होता है, घर का जो भी होता है इससे जुड़ा होता है। ठीक है, अब फिर वो मेन पाइप हमारे कहाँ चली जाती है, ट्रीटमेंट प्लांट चली जाती है, जहाँ से ट्रीटमेंट करके हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी-साइफेनिस पाइप इज कनेक्टेड टू मेन सॉइल पाइप, बॉटम ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट, टॉप ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट या फिर साइड ऑफ वाटर क्लोज। ठीक है, तो ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, टॉप ऑफ पी ट्रैप WC होगा। ठीक है, आगे दिखा देते हैं फिगर इसका, यहाँ देख रहे होंगे हमारा ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड हमारा होता है। ठीक है, और एक साइड में और पाइप होता है, वो हमारा वेस्ट और एयर के लिए होता है। ठीक है, पी ट्रैप हमारा किस तरह के होता है, पी होता है, एक ही होता है, और हमारा यस होता है। तीनों का शेप आगे हम दिखा देते हैं कैसे होते हैं। पी देख रहे हैं यहाँ पर तीनों को एक साथ बना दिया गया है, हम इंडिविजुअली आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पी हमारा होता है क्या, एकदम हमारा 180 डिग्री पे होता है उसका क्राउन। ठीक है, और क्यू वाला होता है वो क्या होता है, अपन एक्सिस से वो मान लीजिए 45 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है क्राउन उसका। ठीक है, और हमारा ये क्या है, यस टाइप हमारा क्या है, ये यस शेप में ही बेंड है हमारा। ठीक है, मतलब यू शेप में ये बेंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यस टाइप बोलते हैं। तो ये तीनों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा इसमें है फिगर में, SSC वाले तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द हाइट ऑफ सिंक ऑफ वॉश बेसिन एबव द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल अगर हमारा ये है, ठीक है, फ्लोर लेवल हमारा ये है, तो पूछ रहा है कि ये वॉश बेसिन हम डालते हैं तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी हाइट जो होती है 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वॉश बेसिन हो गया और ये फ्लोर लेवल हो गया, तो इसकी जो हाइट है कितना, 75 से 180 mm का होना चाहिए, वही मतलब 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिसकनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड मास्टर ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप या फिर इंटरसेप्शन मैनहोल, ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होता है क्या होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप होगा, जो हमारा क्या होता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या थे 25 क्वेश्चन थे। कल फिर मिलेंगे आप लोगों को 25 क्वेश्चन के साथ। आप लोग मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आप लोगों का सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं तब तक, थैंक यू।